यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। हम लोग इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें बना के ये दिन दिया है कि हम लोग एक साथ मिल करके इस ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। हम आप सबों को ग्लोबल हार्वेस्ट असेंबली ऑफ गॉड के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं और इस दिन के लिए हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। इस दिन के लिए हम आपकी तारीफ और स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज के दिन जब हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस में तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें और हमारे बीच में बड़ा काम करें। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और उन सब के जीवन में बड़ा काम होने पाए। शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर। हम धन्यवाद करते हैं इस उपाय के लिए प्रभु, तू बड़े और हम सब घटने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों को गाकर और कहेंगे परमेश्वर तेरा नाम भला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम लोग आज के दिन परमेश्वर की आराधना करें, गीतों को गाकर। हालेलुया। तू मेरा
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और उसके वचन में से देखेंगे कि वास्तव में परमेश्वर आज के दिन हमें किस प्रकार से आशीष के साथ अपनी महिमा के कारण बनाता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ें। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 पद तक। शांति हमारे पढ़ने में अगुवाई करेगी। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें उन लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। परमेश्वर हमें आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने पर। आज हमारा विषय है ए फ्रूटफुल टाइम, एक फलवंत समय। एक फलवंत समय। जब हम लोग इस लॉकडाउन के समय पर अपने अपने घरों में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे इस समय को भी आशीष के कारण बनाते हैं। जैसे रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 28 पद में लिखा है, रोमन 8:28, इसमें लिखा है कि those who are loving God, to them every time will be good for them। अर्थात जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। मेरे प्यारों, इस समय जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं और परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते हैं अपने ही घर के लोगों के साथ मिल करके, तो परमेश्वर इन दिनों को भी हमें एक फलवंत का समय बना सकता है। जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा ये उस समय का है जब पहली सदी में कलीसिया संकट में, दुख में होकर गुजर रही थी और बड़ा सताव में होकर गुजर रहा था। और ऐसे समय में बाइबल कहती है कि प्रेरितों को छोड़ करके सारे विश्वासी लोग यहूदिया और सामरिया प्रदेशों में तितर बितर हो गए। कोई भी विश्वासी उस यरूशलेम में नहीं रहा, सब इधर उधर तितर बितर हो गए। और उस तितर बितर के समय पर फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाता है और उस सामरिया नगर में जब वो जाता है, हम वहां पर 4 बड़े कामों को देखते हैं। जब हम लोग उस 8 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर 4 बड़े कामों को देखते हैं इस फिलिप्पुस के जीवन के द्वारा जो परमेश्वर वहां पर करता है। सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि उस सामरिया नगर में फिलिप्पुस के जाने से बड़ा आनंद छा गया। इस 8 अध्याय के 8 पद में कहता है कि उस पूरे शहर में आनंद छा गया। एक व्यक्ति वहां गया, फिलिप्पुस, और वहां पर जाकर के वो प्रार्थना करता हुआ वचन का प्रचार कर रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिता रहा था। लोगों को यीशु मसीह और उसके राज के बारे में बता रहा था। और जब वह बता रहा था
तो बहुत सारे लोग उसकी सुन करके, और बाइबल कहती है उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर कई आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा था। वह अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से बाइबल कहती चिल्लाकर निकल गई, और लकवे के रोगी चंगे हो गए, लंगड़े जो है अच्छे हो गए। और इन बातों को देख करके सारा शहर में एक आनंद छा गया। उस शहर में जो लोग दुखित थे, उस शहर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों में ग्रसित थे, फिलिप्पुस उस शहर में प्रचार करने लगा बाइबल कहती है, और परमेश्वर अपने सामर्थ को, उसके प्रचार को दृढ़ और स्थिर करता था अपने सामर्थ के द्वारा। मेरे प्यारों, जब हम लोग इस समय अपने अपने घरों में हैं और अपने इलाका के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे इलाका में परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बहुत सारे इस प्रकार के आश्चर्य कर्म करेगा, जैसे फिलिप्पुस के जीवन के द्वारा उन दिनों में सामरिया में किया। हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है, और वो आज भी चाहता है कि बहुत सारे लोग उस प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। और उसके लिए मेरे प्यारों, हमको और आपको चाहिए कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हुए, हम प्रार्थना में, वचन में और उसके उपस्थिति में समय को बिताएं, उपवास करें और अपने इलाका के लिए प्रार्थना करें। जब हम इस प्रकार के दृढ़ होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करता है, और लोग बीमारियों से चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलकर चले जाते हैं, इलाका में बड़ा आनंद छा जाता है। मेरे प्यारों, हमको और आपको अपने इलाका में परमेश्वर इन्हीं कार्यों को करने के लिए रखा है कि उस इलाका के बीमार चंगे हुए, उस इलाका में एक बड़ा काम हुए। मेरे प्यारों, 3 बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा इन कामों को करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 1, परमेश्वर का सामर्थ जब काम करने लगता है, लोग आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। और दूसरा, हमारा गवाही को सुन करके, हमारा जीवन को देख करके परमेश्वर के पास लोग आते हैं, और उसके सुसमाचार को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे जीवन में जब लोग देखते हैं कि हमारा गवाही, हम किस प्रकार से उस इलाका में रहते हैं, किस प्रकार से हम अपने घर में रहते हैं, और उनको सुन करके, उनको देख करके लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं। और तीसरी बात, हमारा यीशु मसीह के वचन का प्रचार को देख करके, सुन करके लोग प्रभु के पास में आते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं और अपने इलाका के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे इलाका में से बहुत सारे लोग आकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम लोग इस प्रेरितों के काम के 8 अध्याय के उसके 9 से लेकर के उसके 13 पद तक पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 9 to 13, जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये सामरिया शहर एक जादूगर के अधीन है। एक समून जो जादूगर था, उसने इस शहर को कब्जा करके रखा है। एक शैतान और उसका ताकत इस शहर को कब्जा करके रखा है। हम लोग यहां पढ़ते हैं, और उस जादूगर का नाम समून है। और बाइबल कहती है
कि वह उस दुष्ट आत्मा की शक्ति के द्वारा महान कहलाता था और बहुत दिनों से लोगों को अपनी उस उन चकित करने वाले कामों के द्वारा लोगों को भरमा के रखा था। मेरे प्यारों, आपके और हमारे इलाका में भी ऐसे ही बहुत सारे दुष्ट के गढ़ हैं, ऐसे ही बहुत सारे अंधकार के गढ़ हैं, ऐसे ही बहुत सारी झूठी ताकतें हैं जो कब्जा करके रखा है। लेकिन जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, जिस प्रकार फिलिप्पुस वहां पर जाकर के उसके विश्वास और उस परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार का प्रचार किया, बाइबल कहती है वहां के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, मन फिराने लगे, बपतिस्मा लेने लगे और यहां तक कि ये समौन भी मन फिरा करके बपतिस्मा लेने लगा और फिलिप्पुस के साथ में हो लिया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मेरे प्यारों, आज हमारे इलाका में भी इस प्रकार के दुष्ट के कारण इसी प्रकार का दुष्ट की शक्तियां कब्जा करके रखा है। लेकिन जब हम और आप दृढ़ होकर प्रार्थना करते हैं, वो दुष्ट के गढ़ टूटते हैं। जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस इलाका में से दुष्ट के गढ़ छोड़ करके जाता है, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होने लगता है, लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हैं और आश्चर्य कर्म होने लगता है और एक बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। मेरे प्यारों, पिछले दिनों में हमारे पास भी ऐसे ही एक फोन आया, रात को करीब 12 बजे, और बताया कि जो है एक बेटी है और उनकी जो है सिर में दर्द हो रहा और हम लोग जो है उसके लिए प्रार्थना करने लगे रात को 12 बजे। और उठ करके जब हम लोग प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना शुरू ही किए थे कि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमें नहीं मालूम, और हम लोगों ने जब प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर के नाम से उस दुष्ट आत्मा को डांटने लगा, मेरे प्यारों, कुछ ही समय में वो दुष्ट आत्मा छोड़ करके चला गया और वो लड़की पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई। दूसरा दिन जब मैंने फोन किया कैसी है, तो बोली अब वो बहुत अच्छी है, पहले एकदम अब नॉर्मल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप उनके आश्चर्य कर्मों के लिए, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्यारे, बहुत सारे ऐसे सताए हुए लोग हैं, बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां से इन सारी दुष्ट के गढ़ जो है वो टूटना है। मेरे प्यारों, आपको परमेश्वर ने अपने इलाका में इसीलिए रखा है कि दुष्ट के गढ़ आपके इलाका से टूटे। इसलिए दृढ़ होकर, मजबूत होकर प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, उपवास करें और कहें प्रभु हमारे इलाका को छुड़ा, हमारे इलाका में तेरा राज आए। मेरे प्यारों, प्रभु अद्भुत कामों को करता है और वो इलाका आजाद होता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत कामों को करेगा और उस इलाका में से सारे दुष्ट के गढ़ छूटेंगे। परमेश्वर ने इसीलिए आपको उस इलाका में रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य के कामों को आपके जीवन के द्वारा अपने इलाका में करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद जब हम लोग 14 से लेकर के 25 पद तक पढ़ते हैं, हम एक तीसरी बात को देखते हैं। पहला बात हम लोगों ने देखा कि सामरिया नगर में आनंद छा गया। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि जादूगर समून का जो कहर था वो खत्म हो गया, वो गढ़ जो है टूट गया। तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं उसके 14 से लेके 25 पद तक, प्रेरितों के काम 8 अध्याय वर्ष 14 से लेके 25 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरिया नगर में बड़ा काम हो रहा,
प्रभु यीशु मसीह का बड़ा काम हो रहा, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना प्रेरित को भेजा गया। और जब लोग वहां पर आए तो वहां पर वे लोग अपने हाथ रखकर उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने लगे। वो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का दान वे लोग पाने लगे। जितने विश्वासी थे वे लोग पवित्र आत्मा का दान पाने लगे। जैसे प्रेरितों ने हाथ रखा उनके ऊपर, उसके 17 पद में लिखा है कि तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। वैसे ही पवित्र आत्मा जैसे पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों ने और जितने वहां पर थे 120 लोग सबने पाया, वैसे ही इन विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में भी ये पवित्र आत्मा का दान आया। और जैसे ही इस दान को देखा, ये समौन जो पहले जादूगर था, उसने पैसों के द्वारा इन प्रेरितों से इस दान को खरीदना चाहा। वो कहने लगा उसके 20 पद में 19 और 20 पद में कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने समौन को झिड़का, उसने कहा तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में तेरा ना हिस्सा है और ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। मेरे प्यारों, बहुत सारे आज ऐसे ही विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया लेकिन मन सीधा नहीं। अभी भी परमेश्वर के वरदान को रुपयों के द्वारा खरीदना चाहे, उस सच्चाई से दूर है। विश्वास तो कर लिए लेकिन पूरी रीति से नहीं किए, अपना जीवन को समर्पित नहीं किए, परमेश्वर के वरदान को रुपयों के द्वारा खरीदना चाहे। मेरे प्यारों, पतरस ने इसे डांटा और कहा कि तू भी नाश हो जाएगा और तेरा रुपया भी नाश हो जाएगा। मेरे प्यारों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, न केवल हम होठों से उसे प्रभु करके ग्रहण करें, बल्कि पूरे मन से उसके पीछे चलने का निर्णय लें। वो हमारा प्रभु बन जाए, हमारी सारी बातें उसके द्वारा नियंत्रित होने पाए, उसका वचन हमें चलाए, उस पवित्र आत्मा के साथ साथ चले, उसके आवाज को सुने। इस समूह ने यही गलती की। उसने यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरह से नहीं दिया। उसने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन अपना जीवन समर्पित नहीं किया। अभी भी परमेश्वर के इस दान को पैसों के द्वारा खरीदना चाहा, रुपयों के द्वारा खरीदना चाहा। मेरे प्यारे, आज बहुत सारे ऐसे ही विश्वासी लोग हैं जो रुपयों के द्वारा परमेश्वर के दान को खरीदना चाहते हैं। मेरे प्यारे, जो असंभव है, ऐसे लोगों को मन फिराने की जरूरत है। उसके 22 पद में लिखा है, पतरस कहता है अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। ऐसे विचारों के लिए हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। मेरे प्यारों, हमें पूरी रीति से समर्पित होकर यीशु मसीह के पीछे चलने का है। उसके वरदान हमारे लिए है। उसने हमें को हमारे लिए इतने सारे वरदान रखा है।
लेकिन जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उसके वरदान अपने आप हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इन वरदानों को उपयोग करता है। मेरे प्यारों, उसका सारा वरदान हमारी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। इसलिए सारा वरदान को परमेश्वर जो हमको और आपको देता है, उसकी महिमा के लिए उपयोग करें। इस सच्चाई को हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे जब हम इन बातों को सीखते हैं। और चौथी और अंतिम बात हम लोग देखते हैं कि इस प्रेरितों के काम के 8 अध्याय के 26 से लेकर 40 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि एक अधिकारी जो कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, ये यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया था, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया था। चौथी बात हम लोग देखते हैं कि फिलिप्पुस एक कुश देश का अधिकारी से मिलता है, जो वचन को पढ़ता तो था लेकिन उसे समझ नहीं रहा। यह अधिकारी उस कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो पढ़ रहा था उसे समझ नहीं रहा था। मेरे प्यारों, आपको अपने इलाका में परमेश्वर ने रखा है। ये ऐसे बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। मेरे प्यारों, यहाँ पर 2 बातों को देखते हैं। नंबर 1, परमेश्वर ऐसे लोगों को पहचानता है और ऐसे लोगों से भी प्रेम करता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन का समझ नहीं है। मेरे प्यारों, हमको और आपको ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्यारों, इन दिनों में आपको और आपको अगुवाई करेगा ऐसे अधिकारियों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और दूसरी बात, परमेश्वर हमको और आपको अभिषेक करता है, अनुग्रह देता है कि इन लोगों तक हम पहुंचे और उनको परमेश्वर के वचन को सुनाएं और वे लोग भी इस सच्चाई को जाने कि यीशु ही मसीह है और केवल उसी के नाम के द्वारा उद्धार है और उसी में एक पवित्र जीवन है और उसी के द्वारा ही केवल हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इन बातों को बताने के लिए हमको और आपको ऐसे लोगों तक पहुंचाता है। मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, वो हमें ऐसे लोगों तक पहुंचाता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं है और उनके लिए हमें आशीष के कारण बनाता है। और बाइबल कहती है, इस मंत्री ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना, उसे समझा, उसने अपने जीवन को समर्पित किया और जब उन्हें पानी मिला उसने बपतिस्मा लिया और बाइबल कहती है आनंद करता हुआ अपना देश को चला गया। मेरे प्यारे, हम और आप भी ऐसे ही लोगों तक पहुंचने के लिए हमको और आपको रखा है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, लोग हमें ऐसे लोगों तक पहुंचाता है। मेरे प्यारे, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस दुख के समय कि वे यरूशलेम से तितर-बितर हो गए, लेकिन उस तितर-बितर के समय में भी परमेश्वर ने
अपने लोगों को उपयोग किया, जिस प्रकार फिलिप्पुस को उपयोग किया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमको और आपको इन दिनों में जब हम सब अपने अपने घरों में हमको और आपको उपयोग करना चाहता है, अपने इलाका के, अपने घर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हमें आशीष के कारण बनाना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आशीष दे, ताकि हम लोग ऐसे लोगों तक पहुंच पाए और परमेश्वर की योजना को समझ पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए प्रभु। फिर एक बार आपने अनुग्रह दिया हम सबको इस रीति से आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबके जीवन में प्रभु आपने दिया प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, उस फिलिप्पुस के समान परमेश्वर पिता हम सबको भी प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग कर प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे जो बंधन में है वे सारे लोग छुड़ाए जाएं, जो बीमार है वे चंगे होने पाए, और प्रभु बहुत सारे लोग जो ओ प्रभु तुझे नहीं समझ पाते हैं, तेरे वचन को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें हम तेरे वचन को समझाने पाए, और परमेश्वर पिता आपका बड़ा काम प्रभु होने पाए। जैसे फिलिप्पुस के द्वारा प्रभु इस पूरे नगर में आनंद छा गया, ऐसे परमेश्वर पिता हम प्रत्येक को प्रभु जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें आपने ठहराया है परमेश्वर पिता, हम अपने अपने इलाके के लिए, अपने अपने वो नगर के लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। इस लॉकडाउन के समय में जब प्रभु हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हम सबको अभिषेक करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, जब आप ऐसा करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।